सिंधी जो थी वो तो हमारी स्टेट लैंग्वेज थी ब्रिटिश ज़माने में, कलोड़ा और समा डायनेस्टी जो है सिंध में। तो ये डॉक्टर साहब क्योंकि सिंधीज़ का भी एक है ये वो, और आपको पता है सिंध में चूँकि डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल जो सारी टेंशन भी उर्दू महाजिर सिंधी और उर्दू स्पीकिंग वो वाली। तो ये मेरे ख्याल से इसका कोई हमें एक हल तो निकालना होगा, क्योंकि अभी भी ये एक इशू ऐसा है कि और खुसूसन पंजाब में आपको पता है कि ये जो पॉलिसी है, जी, प्रॉब्लम ये हुआ है कि मेरे ख्याल से जो 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 आपको पता है लोगों की जो इस पे रिएक्शन भी आता है वो भी इसलिए आता है कि स्टेट की ये जो पॉलिसी थी वो उसकी वजह से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हुई है। मसलन पंजाबी मिडिल क्लासेस जो हैं वो बच्चों को पंजाबी नहीं सिखाते, वो बिल्कुल बोलते सही। नहीं उनसे। अब मेरे भी घर में जब हम बड़े हो रहे थे हम सारे तो उर्दू में बात करते थे, आज भी उर्दू में बात करना कि हैं हम पंजाबी, बेशक, फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी होनी चाहिए। तो ये ठीक। थोड़ा सा एक है कॉम्प्लिकेशन इसमें। देखिए, सिंधी जिस तरह बंगालियों की एक डेवलप्ड जुबान है ना, इस तरह ही सिंधियों की जुबान एक डेवलप्ड थी। और ये जो दोस्त कह रहे हैं जतोई साहब, ही इज ऑल स्पीकिंग द ट्रूथ। फर्क इतना है कि ये जो डेनेस्टीज की बात हो रही है, ये बिफोर सर चार्ल्स नेपियर टुक ओवर सिंध। हम्म, सिंध जब उन्होंने कर लिया अपने तहत, तो जो रेलवे सिस्टम बना और जो यहाँ पे ऑफिसर भेजे गए ब्रिटिश, वो सारे उर्दू के अंदर एजुकेटेड थे। करेक्ट, और करेक्ट। एक और बात है, सिंधियों ने, सिंधी मुसलमानों ने कोई कॉलेज नहीं खोले, कोई स्कूल नहीं खोले। ये जितने अयूब खोड़ू और ये जितने जो हैं जो स्कूलों कॉलेजों में गए, ये हिंदू आमिल और भाई बंद उनके स्कूलों में ये पढ़े हुए हैं, कॉलेजेस में। मुसलमान वडेरे ने कभी अपने आम सिंधी को तो स्कूल में आने ही नहीं दिया। बिल्कुल। तो सिंधी की जो एक होती है ना, इंटेलिजेंशिया कहते हैं, जो उसमें कम्युनिकेट करती है, लिखती है, मेमोरीज को प्रिजर्व करती है, वो तो इन्होंने कभी खुद ही प्रमोट नहीं किया। ये तो भुट्टो साहब जब आए, मुमताज भुट्टो, तो पहली दफा सिंधियों को चांस मिला कि वो स्कूल कॉलेजेस में आए, उस रास्ते से आए हैं। लेकिन जब ये सिंधी एक अपनी इनकी स्टेट होती थी, तो किसको ये पढ़ाते थे? आम बंदे को कहाँ चांस देते थे? और उर्दू स्पीकिंग जब आए तो उन्होंने ये कहा कि हम तो ज्यादा एडवांस्ड हैं, हम तो मुगल एम्पायर के सर्व करते थे, हम यहाँ भी पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बिलाए तो सर्व करेंगे। उन्होंने कराची कैप्चर कर लिया, सारे सिंध के शहर कर लिए। उसकी क्या वजह है? एक वजह है कि सिंधियों ने अपनी एक इंटेलिजेंसिया नहीं तैयार की। असल सिंधियों को अगर ये कहें तो मुझे गालियां वो डालनी शुरू कर देंगे, लेकिन फैक्ट इज, इफ यू डोंट एजुकेट योर ओन इन, विदाउट अ मिडिल क्लास देयर इज नो नेशनलिज्म, रिमेंबर। हाँ, ये बिल्कुल, और बिल्कुल। पाकिस्तान की जो नेशनलिज्म आई, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया की, या जो, वो सारे अलीगढ़ से ट्रेंड थे और सही। वो उर्दू में कम्युनिकेट करते थे। आप देख लें पुरानी तकरीरें, पाकिस्तान बनने से पहले भी इनकी तकरीरें जो होती थी उर्दू में होती थी। जरूर। सिख सिर्फ पंजाबी में तकरीर करते थे। मैंने तो कभी नहीं देखा इनको पंजाबी में तकरीर करते हुए। हमारे लीडर्स को रिकॉर्ड कोई नहीं है बिफोर पार्टीशन इवन, दे यूज्ड टू स्पीक उर्दू, क्योंकि सब अलीगढ़ से ये ट्रेन होके आए हुए थे लोग। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब उसका हल क्या है? कुछ जुबानें जिनको स्टेट नहीं ना पैट्रनाइज करती, उनको कम्युनिटीज पैट्रनाइज करती हैं। तो मैं बिल्कुल इसके हक में हूं कि सिंधी सिंध की एजुकेशनल जुबान बने, और सिंध को सिंध प्रोविंस की नेशनल जुबान भी बनाया जाए। इसी तरह मैं पंजाबी के हक में भी हूं और पश्तो के हक में भी हूं, एंड आई एम श्योर द बलोच ऑल्सो कैन रिजॉल्व इट। लेकिन मेरा सपोर्ट करना और आपका करना जो है, ये एक इंटेलेक्चुअल पोजीशन है। इसको अलग करके अगर हम स्टेट को देखें कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट तो ये है कि मिनिमम खर्चे से मैक्सिमम पावर एक्सरसाइज करें। और वो अंग्रेजी में करते हैं, जिसमें एलीट जो है वो जो बातें करती है वो आम बंदे को समझ नहीं आती। उनके क्लर्क, उनके मिडिल रैंगर, थानेदार, ये जो हैं वो उर्दू में अपना रिकॉर्ड रखते हैं। तो स्टेट का काम तो चल रहा है उर्दू में और अंग्रेजी में। बिल्कुल, अवामी एक पाकिस्तान जब बनेगा तो ये सब चीजें री, लेकिन अभी तक तो हम वहां से निकले ही नहीं है बिल्कुल। और निकल ही नहीं सकते। मुझे तो अब ये लगता है जो बातें आजकल हो रही हैं वो तरक्की की तरफ नहीं है, वो गुमराही की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल,
बिल्कुल, ये तो क्योंकि अभी तो देखिए ना, ये सिंगल नेशनल करिकुलम लेकर आए हैं, वही ज़िया दौर की रिपीट हो रहा है। हाँ, देखिए मैं क्या बोलूँ, हाँ जी, और वो लाने वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अपना शफ़कत महमूद, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, आई जी, एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। लेकिन अब अगर आपने मिनिस्टर तो आप इमरान खान की गवर्नमेंट के हैं ना, तो जो कैबिनेट का फैसला है, ही हैज़ टू परस्यू इट। करेक्ट। मैंने देखा है वो, एंड आई वाज़ क्वाइट शॉक्ड कि उसके अंदर इस्लाम को ये अब पढ़ाएँगे। यार, ये हमारे पंजाब ये गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी अब उन्होंने कर दिया है महल, कोर्सेज़ होते हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑल वेरी, वेरी अ, जी, रिग्रेसिव हार्मफुल, है, हार्मफुल, हार्मफुल हार्मफुल। है जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो बल्कि डॉक्टर मेरे ख्याल से जो फ़ॉर्मूला है, वो 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला। बच्चों को पाकिस्तान में फंक्शन करने के लिए आप उर्दू ज़रूर सिखाएँ। पंजाबी के अंदर अपने बुजुर्गों को इज़्ज़त से मिलने के लिए आप पंजाबी सिखाएँ, उनको पंजाबी रूट्स समझ आएँ। देखें, जब पंजाबी उर्दू बोलते हैं तो मंटो ने कहा था लगता है झूठ बोलता है, हाँ, लेकिन मंटो ने लिखा सब उर्दू के अंदर। सही, सही, बिल्कुल ये सही। उसकी मजबूरी है, यही कृष्ण चंद्र की है, यही फैज़ साहब की है। मैं फैज़ साहब की महफ़िलों में बैठा हूँ, वहाँ पे सब पंजाबी में बातें होती हैं। मेजर इसहाक के साथ हम जाते थे। बिल तो ये तो एक यहाँ का रूटीन बन गया है ना। बिल्कुल, बिल्कुल तो बन यहाँ पे बजाय मुझे अटैक करने के, मैं तो एनालाइज़ कर रहा हूँ। आई एम वेरी मच के अपनी ज़ुबान को रिवाइव किया जाए, लेकिन मेरी अपनी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर, हमने अपने जब पूछा गया कि मदर टंग क्या है, तो हमने उर्दू दी है, बिकॉज़ अवर मदर स्पीक टू अस इन उर्दू, और वो सब बिल्कुल, पंजाबी हैं, ठेठ लाहौर के पंजाबी। जी, तो ऐसा ही जैसे आपके घर में हो रहा है, अब मेरे घर में भी ऐसे ही हो रहा है। है, ऐसा ही है, बिल्कुल, मेरे सारे नेफ्यू-न्यूफ़ू उर्दू बोलते हैं, बड़ी बुरी उर्दू बोलते हैं, क्योंकि जो मुहावरे होते हैं, वो ज़मीन से निकलते हैं। सही, वो तो हमारे पास है नहीं, हमारी फंक्शनल उर्दू है। बट द होल पाकिस्तान आइडिया इज़ फंक्शनल। सही, सही, इसके अपने रूट्स तो कोई नहीं थे। अगर आप मान लेते कि ये सारा हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, तो फिर उसमें हिस्सा डाल के एक ऐसा हिंदुस्तान बनाते ना। हमने तो अलग होके अपना मुल्क बना लिया, व्हिच इज़ अ फैक्ट। और अब उसकी हम सारी जो तर्ज बनाना चाहते हैं, वो लोकल रीजनल जुबानों पे नहीं है, वो ईमान की बुनियाद पे है, और उर्दू जिसकी बुनियाद पे मुस्लिम सेपरेटिज्म इमर्ज की अलीगढ़ से और इस वहां से फैली दुनिया के अंदर। ये इसकी सही। बैकग्राउंड है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि असल बात जो हिंदी-उर्दू कंट्रोवर्सी भी है 19th सेंचुरी की और उसका अलीगढ़ का रोल जो है पाकिस्तान मूवमेंट का, तो वो भी एक एक डीएनए में भी एक चीज़ आ जाती है ना फिर। एक यही मैं कह रहा हूं, यही ये फैक्ट है। जी, द पाकिस्तानी स्टेट्स नीड्स efficient ways of controlling population. One is religion, we know that. Second is उर्दू, क्योंकि उसके जुबान तरीके से वो हर जगह अपना हुक्म चलाते हैं, और बिल्कुल। अंग्रेजी तो है ही है हुक्मरानों की जुबान।